मैनू रब मिलिया सब मिलिया जब तू मिलिया मैनू हज मिलिया रज रज मिलिया मैनू जब मिलिया है तू। मैनू रब मिलिया मैनू सब मिलिया मैनू जब मिलिया है तू। मैनू हक मिलिया रूह तक मिलिया मैनू जब मिलिया है तू। तेरा होना एक सपना लगदा बस एक तू ही अपना लगदा। तेरे बिना हुण नहीं जी लगना वे ओ सोने मेरे सोने मैनू नहीं जीना तेरे बिना। ओ सोने मेरे सोने मैनू नहीं जीना तेरे बिना। तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू है। तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू है। ओ तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू है। तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू है। सर पे तेरा ही आसमां। तेरी वफा पे मैंने किया है खुद से भी ज्यादा एतबार। हो छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलई के। मिलाई के मोरे नैनों में आई के। नैना मिलाई के मोरे नैनों में आई के। अपने ही रंग रंग दी नीरे मुँह से नैना मिलाई के।
पीने के लिए टाइट हो जाती है पसीने के कारण। मेरी वाइफ मुझसे कहती है पानी का बहुत ना फिर डाउन करो। देखो इधर आनंद क्या दो क्या देखो वेट करो आप आइए। खुदा का कलाम कहता है उसके नाम में छुटकारा है, उसके नाम में छिड़काइया है, उसके नाम में जो है बरकत है। कर रखा था। हालेलुया। आइए हम सब एक मन होकर उनको और भी ज्यादा आशीष दें और हम प्रभु की हजूरी के लिए, प्रभु की महिमा के लिए और इस नए जोड़े को आशीष देते हुए एक आराधना के गीत में चलेंगे।
गवाते रहो, आप रात को गवाते रहो, सारी रात गवाते रहो, मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन गीत में गाऊंगा, ये कंडीशन है आप साथ में गाएंगे। हालेलुया। बहुत खूबसूरत गीत है। हालेलुया। हम सबको आता है। जब मैं आया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, यही गीत चल रहा था यहाँ पे। हालेलुया। और यही गीत सबसे ज्यादा आज मैं प्रैक्टिस करके आया था आने से पहले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बरकत के लिए गाना पड़ता है, नाचना पड़ता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के ऊपर थी। जैसे ही उसने यीशु मसीह से नजरें हटाई, पानी में डूबने लगा। आप और मैं भी अपनी समस्या में डूबने लग जाते हैं, लेकिन फिर से हमें निकाले। बहुत बार आप और मैं डूबने लगे थे, लग रहा था वही लगा हम डूबने लगे, लेकिन परमेश्वर ने फिर से पुकारा। मेरे बच्चे इधर उधर मत था, है ना। इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, सब समस्याओं का अंत करते हुए परमेश्वर ने जीवन से बढ़कर बनाया। और आज ये खुश नसीबी का दिन देखने को मिला कि आज आप और मैं एक साथ परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के दास के द्वारा सुनेंगे। और वचन में लिखे परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य, तो मैं चाहती ताली बजाकर हम स्वागत करेंगे और आगे आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। जोरदार ताली, मतलब जोरदार ताली। सुंदर मौका मिला, फिर से दो आत्माओं का मिलन इस जगह पर होने वाला। शैतान की हर चालें आज यहाँ खत्म हुई, क्योंकि जब दो इस जोड़े को आशीष देते हैं, इस जोड़े के लिए बरकत बोलते हैं, इसके लिए कल्याण बोलते हैं, ईश्वर से इन्हें भरते हैं, तो साथ जो परमेश्वर क्या कहता है, तो दूसरी खेती सींच, तेरी खेती में से खेती सींचने वाला मेरा परमेश्वर आज अब हमें जहाँ लेकर आया, तो हम चाहते हैं कि एक मन होकर पहले जोड़े में दुआ करें, उसके बाद फिर हम वचन देखें कि वचन क्या कहता है इस जोड़े के लिए, उसके बाद फिर
भक्ति संपन्न करें। हालेलुया। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहते हैं प्रभु, याद पड़े हम घटे सचमुच आप दयालु हैं, दया के सागर हैं, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है। पिता का धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। आज तूने फिर सुंदर मौका दिया मेरे पिता परमेश्वर, इस जोड़े के विवाह को संपन्न करने के लिए तूने हमारा इस्तेमाल किया, इस जगह का इस्तेमाल किया, इस कलीसिया का इस्तेमाल किया, हमारा इस्तेमाल किया। मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष तेरी बरकत बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। हम सब साक्षी हैं मेरे पिता परमेश्वर इस जगह पर तेरी मौजूदगी में, कि हमारी साक्षी के दौरान ये दोनों मनीष और विदिशा तेरे पवित्र लहू में कवर होते हुए जिंदगी की राह पर चलते हुए पिता परमेश्वर एक अद्भुत गवाही कायम करे मेरे पिता परमेश्वर। विवाह बंधन में बंधने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु चाहते हैं हे पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में इस कार्य को पूरा करें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि ये कोई संसारिक और दुनियावी काम नहीं है, ये आत्मिक काम है मेरे पिता परमेश्वर। और आत्मा की मौजूदगी में जब ये कार्य होता है तो सच में पिता उसी पल पानी ताकस बन जाता है, ताकस बन जाता है। चाहे रोटी 2 हो, मछलियां 3 हो तो 5000 खा जाते हैं और 12 महीने की रोटी मानी बच जाती है। आज वही बरकत आज यहाँ उतरने पाए मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा ही होने पाएगा पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ तेरी आशीष को तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु जी, आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। दया करना कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर, मुझे बोलने वाली जुबान देना, जो कार्य करना उसके लिए मुझे खड़ा करना तैयार करना मेरे पिता परमेश्वर। ये कार्य मेरे द्वारा नहीं आपके द्वारा संपन्न होने जा रहे पिता परमेश्वर। मेरे शरीर पर आत्मा पर आपका कब्जा हो मेरे पिता परमेश्वर, और खास तौर पर इस जोड़े पर तेरी आशीष उतरे मेरे पिता परमेश्वर। आप दया करना कृपा करना प्रभु, आदर मैं आपको देता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस जोड़े को और यहाँ बैठे हर एक साक्षी को आशीष के लिए आपको बरकत बोलता हूँ। और आपके बेटे यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ पिता, सुनिए कबूल करिए आमीन। कहते हैं सारी सृष्टि में हमारे परमेश्वर ने जो रिश्ते बनाए इंसानों में वो सभी आदर के योग्य और इज्जत के योग्य हैं, इज्जत से भरपूर है। पर पति पत्नी का रिश्ता ऐसा बनाया जो पागल होता है। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते पर एक बुनियाद खड़ी होती है एक पूरे परिवार की, एक घराने की, एक वंश की, जो पति पत्नी द्वारा आगे सजाया जाता है। जब परमेश्वर ने इस पति पत्नी को आशीष दी, आशीष देकर क्या बोला? पहली आशीष क्या दी पति पत्नी को? उत्पत्ति 1:28 के अनुसार फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। और सूख देकर एक माटी का पुतला बनाया, उसमें अपनी श्वास भरी और उसी मानव के हृदय की नीचे की पसली में से एक औरत का निर्माण किया। औरत का निर्माण करके आदमी को दिया और कहा फलो फूलो, फलो फूलो। उत्पत्ति 2:23 के अनुसार मानव ने क्या था? उसे देखकर अब ये मेरी हड्डी पे हड्डी और मांस में का मांस है, इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर नस्ल है। और उस समय परमेश्वर ने कहा उन दोनों के लिए उत्पत्ति 2:24 के अनुसार और इफिसियों 5:31 के अनुसार एक ही वचन बोला, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा और दोनों एक तन एक बार छोड़ने का युग तो नहीं, माता पिता को छोड़ जाए। क्यों? क्योंकि माता पिता के प्रति हमारा एक कर्ज है, हमारा एक फर्ज है। माता पिता का कर्ज हम कभी अदा नहीं कर पाते। पिता अगर अंबर है तो माता पृथ्वी है। ये माता पिता है कौन? हमारे उस परमेश्वर की छाप है, एक साया है, एक अक्ष है। अगर माता पिता को यहाँ आदर करते हैं तो पिता का आदर कर पाएंगे, वरना हम पिता का आदर भी नहीं कर पाएंगे। वो पहले कहता है कि अगर मैं तेरा पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? पहले अपने पिता का आदर कर, पिता का आदर जिसने तुझे जन्म दिया। पिता माता ना होते, माता पिता ना होते तो क्या हम दुनिया में आते? कभी ना। पहले आशीष उनको मिली, उनके द्वारा हमें मिली। आदर करना हमारा सबसे परम कर्तव्य है। मगर जहाँ तो माता पिता को छोड़, मतलब इनसे ज्यादा भी पहला स्थान मुझे परम पिता को देना, ताकि तुझे आशीषों का स्रोत तू बन जाए। कहता पति पत्नी का जीवन एक जलते हुए दीपक के समान। दीपक जलना काफी नहीं, बल्कि उस दीपक की लो को बनाए रखना, उसको बरकरार रखना सबसे बड़ी कुशलता है। दीपक सभी जलाते हैं, दीपक भी है, तेल भी है, बाती भी है, गैस लाई भी है, जल जाता है, पर उसको जलाए रखना, उसको कायम रखना सबसे बड़ी कुशलता है। पति पत्नी के बीच में जो प्यार का दीपक परमेश्वर ने जलाया,
उस ज्योति को बरकरार रखना, उस ज्योति में ज्योति बनी रहे, लोगों के लिए वो ज्योति प्रकाश का कार्य करे और वो प्रकाश लोगों को राह दिखाए। यह परमेश्वर इस पति पत्नी से चाहता है, हर जोड़े से चाहता है, जिनका विवाह होने वाला है, जिनका विवाह हो चुका है, जिनका विवाह आज हो रहा है, कि तुम ज्योति की तरह चमको, तुम्हें ऐसा प्रकाश फूटे कि तुम्हें रोल मॉडल बनने पाओ। दुनिया देख करके हाँ जोड़ा है तो ये है, काश मुझे ऐसी पत्नी मिली हो, काश मुझे ऐसा पति मिला होता। जो परमेश्वर ने लिखा है, कहता है जोड़े आसमान से बनते हैं, यहाँ उनके मिलने का एक समय है। जो जोड़ा परमेश्वर ने बना दिया, पत्नी को जो पति दे दिया, पति को जो पत्नी दे दी, कोई और भी दे सकता था, वही क्यों दी, वही पति क्यों दिया? आज क्लेश इस बात का होता है कि तुझसे बेहतर मुझे मिल सकता था, या तुझसे बेहतर मुझे मिल जाती, हाय मेरी किस्मत है। नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उस पत्नी के अंदर देखा कि ये वो औरत है जो अपने पति के अवगुणों को दूर कर सकती है। इसी में वो क्षमता है, या इस आदमी में जो क्षमता है कि अपनी औरत को अपनी तरफ लेकर खींचकर आ सकता। परमेश्वर ने दिया, जो रखा, हम समझते नहीं, हम समझ पाते हैं, हम अपनी बातें। परमेश्वर कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखना, तो तेरे कार्य पूरे होंगे। कहता है परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के तुरंत बाद आदम और हवा को जो आशीष थी, फलों फूलों और धरती पर भर जाओ, पति पत्नी के संबंध को हमेशा यही आशीष देता था, देता है और देता रहेगा। क्या? फलों फूलों, फलने फूलने की आशीष, क्योंकि एक रिश्ता है, एक कायम रिश्ता है। कहता है परिवार हमेशा पति पत्नी से शुरू होता है, इसलिए कहता है फलो फूलो जगत में छा जाओ। पति पत्नी अपने परिवार की देखभाल भले तरीके से करे, यही परिवार सबसे अच्छा परिवार, सबसे अच्छा जोड़ा एक रोल मॉडल के होने वाला है। अच्छा समझा जाता है कि हाँ ये परिवार एक अद्भुत परिवार। भजन संहिता 127 का पहली आयत में लिखा है कि जिस घर को यहोवा ना बनाए, उस घर के बनाने वाले का फर्ज है। ऐसा काम ना करें कि जिसका परिश्रम, पश्चाताप या पछतावा हो। हमें परमेश्वर ने सबसे पहले जो जिम्मेदारी सौंपी है, वो क्या सौंपी है? अपने अपने घर संसार की ओर, अपने रिश्तों और संवारने की पूरी कोशिश। हम दूसरों को देखते हैं, अपने को नहीं देखते। क्या दूसरे को बाद में पहले अपने को देख कि तेरा गृहस्थी कैसी है। तू अपने को ना देकर दूसरों की तरफ भागेगा तो भी आशीष नहीं पाएगा। पत्नी पति के लिए, पति अपनी पत्नी के लिए एक आशीष का कारण होता है। यह रिश्ता तब संवारा जाएगा जब दोनों पति पत्नी एक मन। जब तक एक मन नहीं है तब तक ना ये रिश्ता बनेगा ना ये बन पाएगा। तो परमेश्वर ने पत्नियों को क्या बोला? तो इसे पत्नी बनने जा रही है, जो पत्नियां बन चुकी हैं, जो पत्नियां आगे बनेगी, सबके लिए उन पत्नियों को परमेश्वर क्या बोला? पहला पत्र 3 के अनुसार, हे पत्नियों तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो। यदि तुम्हारा पति वचन को ना मानता हो तो वह तुम्हारा श्रद्धा बिना तुम्हारे बोले ही अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा आकर्षित। 105 का 22 परमेश्वर का, हे पत्नियों जैसे तुम प्रभु के अधीन हो, वैसे तुम अपने अपने पति के भी अधीन हो। पर क्यों? क्योंकि 105 में का पति पत्नी का सिर है, मसीह कलीसिया का सिर है। कलीसिया उसकी देह है और वह उसका उद्धार करता है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नी भी अपनी हर बात में अपने पति के अधीन। ये परमेश्वर की कोई शिक्षा है जो बाइबल में लिखा हुआ है, बता दूंगा। अपनी तरफ से नहीं है ये, जो बाइबल में लिखा वचन कहता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो, क्योंकि कलीसिया भी अपने परमेश्वर के अधीन है। एक बात केवल पत्नियों के लिए नहीं है, पतियों के लिए बोलता है कि पत्नी को बोल दिया, समझा दिया, पति छूट कर नहीं, पतियों के लिए भी बोलता है। पहला पत्र 3:7 के अनुसार, हे पतियों तुम भी इसी प्रकार स्त्री को निर्बल पात्र जानकर बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और यह समझकर कि दोनों जीवन के वरदान के वारिस हों, उसका आदर करो, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं किसी प्रकार बाधा में ना आए। अगर पति पत्नी एक मन है, ये बात ऐसी हो जाती है, दिक्कत आ जाती है। कहता पहले एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मानो।
मानो जब तक रिश्ता ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। याकूब 5:15 लिखा है, पहले एक दूसरे के सामने अपने अपने गुनाहों को मान लो, फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से तुम धर्मी बन जाओगे, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती है। अगर मन में कुछ है, कुड़कुड़ाने के बजाय समझ आ जाओ, खुल जाओ, ये गलती हुई है। अगर तुमने ये किया, ये गलत है, मैंने ये किया तो मैं माफी मांगती हूँ। तुमने किया तो ये गलत है, जब मैंने किया मैं माफी मांगता हूँ। मैं जब तक एक दूसरे के आगे इस बात को नहीं मानेंगे तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात मेरे जीवन में लागू हो चुकी है। एक छोटी सी कहानी आप सुनाते से आगे शुरू करता हूँ मैं। अगर उजागर कर दिया तो हमेशा हमेशा से मेरी पति पत्नी हम दोनों का अलगाव हो जाए। मगर मेरी पत्नी को प्रार्थना में इस बात का बंधन पड़ चुकी थी कि ये कुछ गलत प्रभु कर दिया। तमन्ना थी आगे बढ़ने की, पर मैं बढ़ नहीं पाया। क्यों? मन में एक पाप था। बार बार कहती पहले उस जगह को खाली करो। जब तक उसे खाली नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ना। मुझे पता था अगर मैंने खाली कर दिया, अब वो दरवाजा मैंने खोल दिया तो हमेशा हमेशा हमारा अलगाव हो जाए, क्योंकि मेरे कर्म कुछ ऐसे हो गए थे, गलत काम मेरे से हो चुके थे। एक बार नहीं, कई बार। वो बार बार कहती ऐसे दिखाकर, ये क्या भरा है इसमें? पानी। कितना भरा है? आधा। अब इसमें दूध डाल दो तो क्या दूध पवित्र रहेगा, पाक रहेगा, साफ रहेगा, जब भरपूरियत रहेगा? नहीं, मिल जाएगा इसमें, ना दूध रहेगा, ना पानी रहेगा, ना पीने के लायक, ना फेंकने के लायक। अगर चाहते हो इसमें पूरा दूध भर जाए तो पहले इस पानी को गिरा दो। गिरा कर फिर इसमें दूध भरो तो वो दूध पीने के काम भी आएगा, पिलाने के काम भी आएगा, मिठाई खाने के काम भी आएगा और अच्छे काम बनेगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो? चाहता तो था, मगर नहीं हो पाता तुमसे। कितनी बार कोशिश की पर नहीं हो पाया मुझसे। वचन पढ़ता, अपने अपने गुनाहों को मान लो। पर एक तमन्ना थी, तो जो तेरी बेदी पा रहा हूँ, आकर प्रभु मैं ऐसे प्रचार करूँ, मैं तेरा सेवक बनूँ। मैं रुकावट वही आ रही थी, पर तमन्ना थी। पर उसने तमन्ना को देखा। मुझे एक बार परमेश्वर अपनी बेदी पर बुलाया, मुझे पूरा का पूरा संडे सर्विस मैंने ली जाके। मैंने मन में इतनी खुशी हुई, अब खुशी बांटने वाला कोई। पत्नी मेरी जा चुकी थी पास्टर और पूरी कलीसिया के साथ हल्द्वानी में प्रचार के लिए। मम्मी मेरे मानते नहीं थे, यार दोस्त मुझे जानते नहीं थे। क्यों? क्योंकि घर बदल गया। कुछ ही जानते थे। खुशियाँ कौन बांटे? मैंने फोन पर बात की, खुशी बताई। कहते हैं खुशी घर आके बांटे। जब आई घर में खुशी बांटने का मौका मिला, कहते और आगे बढ़ना चाहते हो? मैंने कहा बहुत। अब तो तमन्ना है कि अब तो हर बारी आगे बढ़ूंगा, ऐसा करूँ परमेश्वर कार्य मेरे द्वारा। कहते ऐसे नहीं होगा, जब तक बर्तन खाली नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं। मैंने कहा तेरी सुई यही आगे रुक जाती है। मुझे मालूम है अगर मैंने बोल दिया तो मैं आगे, मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊँगा। पर उस दिन तमन्ना थी। मैंने कहा ठीक है। पहले परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु आज तेरी दासी के आगे, आज जब मैं अपने भेदों खोलने जा रहा हूँ, मेरे अब रक्षा तू करेगा मेरे भेदों उन पर दया। प्रार्थना की। मैंने कहा हाँ क्या चाहते हैं? कहते खोलो अपने आप। जो जो मेरे पाप थे, जो जो मेरे कुकर्म थे, जो जो मेरी गलतियां थी, सारी की सारी मिलोगी। और ये गलतियां, ये पाप, ये गुनाह मैंने जब जब जिस कलीसिया में आके गवाही के तौर पर दिए हैं, सर जब एक काम मेरे को और आगे से। मेरा काम था टेलर था, लेडीज टेलर। हर तरह की लेडीज मेरे पास आती थी, कई इशारे भी करती थी। मैं जाता भी था, एक नहीं 5 था। जो कुकर्म करना मैंने किया। मैं इस लायक नहीं था कि मैं इस बेदी पर खड़ा हो सकूं, इस पवित्र पोशाक को मैं पहन सकूं। मैं परमेश्वर का लिबास मैं ले लूं। मैं इस लिबास को मैं लेके आया तब जब अपने गुनाहों को मैंने माना। परमेश्वर मुझे पाक और साफ किया। माना मैंने जे गलतियां की, मैंने जे कुकर्म किए, मैंने कितनों के साथ 5 क्यों किया? अगर ना पीछे जाता तो मेरी मर्दानगी पर ठेस लगती। वो बुलाती है, मैं जाता हूँ। कहते ठीक है, तुम 5 के पास गए और मेरे पास आए, मुझे माफ कर दे। अगर मैं एक के पास चली आती, क्या तुम मुझे माफ कर दे? मैं कहा प्रभु फंस गया तुम, अब रक्षा तू करेगा। मेरे पिता परमेश्वर तुम पर दया कर।
परमेश्वर का वचन याद आया। मत्ती 6 में प्रार्थना करते हैं, ऐ हमारे पिता तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे हम अपने गुनाहगार माफ करते हमारे गुनाहों को माफ कर। मैं कहा पिता आज वचन के तहत ऐसा कर मेरे पिता। मैंने कहा जब मैं प्रभु को अगर नहीं जानता, प्रभु की रीति को ना पहचानता, तो सचमुच तुझे धक्के मार घर से भाग कर। पर प्रभु की मैंने जान लिया, मान लिया, प्रभु से कह दिया तो अपने गुनाहगारों को माफ कर, तो तेरे गुनाह माफ किए जाएंगे। मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर, मैं दिल से क्या उसी पल इसने मेरा हाथ पकड़ा, कहते सच आज मैं जो गुनाहों को माफ कर। मेरा पति आज मेरे पास ट्रांसपेरेंट होकर आया है, मेरी शादी तब नहीं, आज मेरी शादी आज भी। उसके बाद बाइबल खोली, वचन मिला याकूब 5:15, पहले अपने अपने गुनाह एक दूसरे के सामने मान लो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे माँ पुत्र हो, चाहे बहनें हो, चाहे कोई हो, अपने अपने गुनाह एक दूसरे के आगे मान लो, फिर दूसरे के लिए प्रार्थना करो, तब तुम धर्मी कहलाओगे और धर्मी जन गाँव से सब कुछ संभव हो जाएगा। मैं कहा पिता तेरा धन्यवाद। उसके बाद परमेश्वर ने बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि बढ़ते बढ़ते आदमी शांत था। अपनी लिबास को लेकर आया, पर मेरे मन में तब भी एक कपट था, तभी कपट था। क्यों? क्योंकि याश वृत्ति तभी मेरे अंदर थी। मेरी प्रार्थना होती प्रभु मेरी पत्नी को मेरे जैसा, और मेरी पत्नी की प्रार्थना होती थी प्रभु मेरे पति को मुझसे आगे कर। जब तेरी बेटी पर खड़े हो तो मैं अपने पति के नाम से नहीं, मेरा पति मेरे नाम से नहीं, बल्कि मैं अपने पति के नाम से जाने चाहूँ। मेरी प्रार्थना थी मेरी पति को मेरे जैसा कर। मेरी थी स्वार्थी बनेगी, इसकी स्थिति में स्वार्थ हुआ। मैं चर्च जाता था, डेली जाता था, रात को नाइट प्रेयर में बैठता था मैं, क्योंकि इंचार्ज बन चुका था वहाँ का। मैं प्रार्थना में यही करता था वचन के साथ, राजाओं के मनों को बदलने वाले तेरे हाथ में राजाओं का मन है, तो जिधर चाहे नाली का मन मोड़ देता है, मेरी पत्नी के मन को मोड़ दे, वो मेरी जैसी हो जाए। एक दिन रात के समय मैं वहां प्रार्थना कर रहा, मेरी वाइफ घर पे बैठे प्रार्थना करी, पर उसी आवाज की आई, तू चाहती है ना तेरा पति बदल जाए, तू यही घुटनों में बैठ, मैं अभी उसको लेकर आया। वहां पर मुझसे बात की, क्या प्रार्थना कर रहा है? मैंने परमेश्वर सही तो कर रहा हूँ। हाँ तू सही कर रहा है कि राजाओं के मन को बदलने वाले मेरे पत्नी के मन को मोड़ दे, पर बेटे तेरा तरीका गलत है। अब तक बदली? मैं कहा नहीं, क्योंकि तेरा तरीका गलत है। मैं कहा प्रभु मुझे सिखा, मुझे परमेश्वर ने क्या सिखाया? बोल, राजाओं के मनों को बदलने वाले किसी प्रकार की बाधा में आगे मुकाबला करने पाए। जो 5:25 में परमेश्वर ने कहा, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, और जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और स्वयं को उसके लिए दे दिया। परमेश्वर ने दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया कलीसिया के लिए, कलीसिया से प्रेम करो, ऐसे अपनी पत्नी से प्रेम करो। भैया ने कहा, इस प्रकार क्या उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करे, और जो पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है वह अपने आप से प्रेम करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से घृणा नहीं करता, बल्कि उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया के साथ किया। फिर भी तुम यह जान लो कि हर एक पति अपनी पत्नी के साथ अपने समान प्रेम करे, और पत्नी अपने पति का आदर करे। हालेलुया। अब परमेश्वर अब हर एक को कहता है, पहले पत्नियों को बोला, फिर पतियों को बोला, अब हर एक को बोलता है जो यहाँ बैठे हैं, चाहे वो कुंवारे हैं, जिनकी शादी होने जा रही है, जो हो चुकी है। अब क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 7:2, 3, 4, 5, 10 के आज के अनुसार हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे, क्योंकि पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग नहीं हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। जिनका विवाह हो गया है, प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और ना पति अपने पत्नी को छोड़कर, हमेशा एक तन एक मन बने रहे। पहला कुरिन्थियों 7:16 परमेश्वर ने जो वायदा किया, बोला क्या बोला? क्योंकि हे नारी, हर को कह रहा है, हे नारी, क्या तू नहीं जानती कि तू अपने पति का उद्धार कर सकती है, करा सकती है, क्या करा लेगी? और हे पुरुष, सब बोल रहा है, हे पुरुष, क्या तू नहीं जानता
कि तू अपनी पत्नी का उद्धार ला सकता है, उसका उद्धार करा सकता है। उद्धार कराने वाला मेरा परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हम अपनी पत्नी के लिए, मेरा पति मेरे लिए, एक दूसरे के लिए हम आशीर्वाद का कारण बने। क्योंकि पति पत्नी है तो इज्जत मान सम्मान है, कि पति पत्नी आपस में नहीं है तो मान सम्मान नहीं होगा। एक शख्स अगर कुआरा रहता है, घर में कोई उसका मान सम्मान नहीं होगा, गली मोहल्ले में कोई मान सम्मान नहीं होगा, रिश्तेदारी में कोई मान सम्मान नहीं होगा, ना उसको अपने घर में कोई बुलाएगा। जहाँ पत्नी आ जाएगी, जहाँ कहता है ओए आ जाइयो, अब भाई साहब भाभी को लेकर आ, ओए भाई साहब, इतना मान किसके द्वारा? पत्नी के द्वारा। पत्नी है तो मान है, पत्नी नहीं तो मान नहीं। ये जीवन का मूल, जीवन का मूल है ये। पर जिस वहाँ बरकत आती है, वहाँ आशीष आती है। जो परमेश्वर ने बात दिखाई, जी परमेश्वर बताई, यूहन्ना 2 का चैप्टर निकाले, परमेश्वर जब पहला चमत्कार किया काना देश में, वो भी विवाह में जाकर किया, विवाह में किया। कहता है विवाह में गए, कहता है तीसरे दिन जब परमेश्वर विवाह उत्सव में गए, पहले दिन क्या किया, दूसरे दिन क्या किया? कहते हैं पहले दिन उसने बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, आत्मा से भरपूर हुए, तो फिर अपने चेलों को इकट्ठा किया। तीसरे दिन जब वो विवाह उत्सव में गए, कहते हैं वहाँ सभी थे, उनके चेले थे, उनकी माता भी थी। घबराहट का एक मंजर आ गया, क्या दाखरस खत्म हो गया, शरबत खत्म हो गया, अभी बारात आने वाली है, सब कुछ खत्म हो गया, क्या करें? चेले भागे भागे माता के पास गए। माता ने क्या बोला? जाओ यीशु मसीह के पास जाओ, वो जैसा कहे वैसा करो। प्रभु दाखरस खत्म हो गया। अच्छा, घर के बाहर जो 6 मटके पड़े हैं, बड़े बड़े, जिनमें 8 मन पानी समाता है, उनको पानी से भर। पत्थर के मटके, पहले मटके ऐसे लंबे होते थे, ऐसे छोटा सा मुंह ऐसे करके ऐसे साइड में होते थे, नीचे पतले से, ऐसे पतले होते हुए, ऐसे मोटे हुए, फिर ऐसे, जिसको ऊपर से पानी डालना पड़ता था। 8 मन पानी, 1 मन 40 किलो, यानी कि 350 किलो की टंकी, बड़ी मुश्किल से पानी भर दिया। प्रभु भर दिया। 6 मटके क्यों थे? 5 क्यों नहीं थे? 12 क्यों नहीं थे? 10 क्यों नहीं थे? परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को भरा। 6 मटके खाली आ गया, भरो इनको। भरा पर उन्होंने, प्रभु आप क्या करें? इन्हें उठाओ, अंदर ले जाओ। हम जैसा शख्स ये कहेगा ये बेवकूफी है, अकलमंदी इसमें है, खाली घड़े पहले अंदर लेके जाओ, फिर जाके भरो ताकि छलके ना। और उनका पहले भरो। आज हम अगर कहीं घर से बाहर हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, वो घड़े क्या थे? घर के बाहर पड़े होते थे, जहाँ से हाथ धोने के काम आता था, बस बेकार काम के लिए रखे हुए थे, नहाने के लिए नहीं थे, पीने के लिए नहीं थे। उसी को परिचय कह का भरो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उनको उठाया, छलकते छलकते कहाँ ले जाएं? रसोई घर में ले जाओ, जो घर का उत्तम स्थान है, जिनको निकाल दिया गया था, उन्हें हाथों हाथ उठाया गया, उठाकर उन्हें रसोई घर में लाया गया। पानी छलकता गया, घर से निकाल दिया गया। घर से निकाले गए थे, कोई पूछता नहीं था, कुछ मानते थे, कदर नहीं थी, बेकार की बातें होती, इज्जत मान सम्मान नहीं था। परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा, अपने अभिषेक से भरा, अपने अनुग्रह से भरा। भरने के बाद स्वर्गदूतों बोला इनको उठाओ, वहां ले जाओ जो पवित्र स्थान है। जब वहां लेकर गए, जैसे रसोइये के पास गए, रसोइये ने क्या बोला? अरे इतना अच्छा शरबत, इतना मीठा शरबत अब तक संभाल कर रखा हुआ था, पहले क्यों नहीं बताया? ये तो चेले जानते थे। ये पानी था, बाहर से आते आते शरबत बन गया। वहां 4 बातें हुई, किसी ने नहीं देखी, सब ने देखा पानी शरबत बन गया। पानी का रूप बदल गया, बरकत से भरा हुआ होगा। इनके जीवन में कभी कोई कमी घटी नहीं आएगी। आज जब इस पवित्र कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, तो परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर हमारे बीच में आ मेरे प्रभु जी, हमारे बीच में आ मेरे परमेश्वर। आज परमेश्वर बहुत कुछ करने जा रहा है हमारे बीच में। तेरी हुजूरी में, तेरी उपस्थिति में, तेरे भवन में परमेश्वर, जब ये पाक पुत्र रूस के मौजूदगी में जब पढ़ा जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर, 2 आत्माओं की मिलन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु उस जगह पर आज हम यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए एकत्र हुए,
बेटा मनीष और बेटी मनीषा के विवाह के साक्षी हों और अपनी प्रार्थना के द्वारा इनकी सहायता करें और इनके आनंद में सहभागी हों। प्रभु यीशु मसीह शिक्षा के अनुसार जो स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में जोड़े जा रहे हैं, उनका विवाह जीवन भर आशीष का कारण और मिलन का कारण बनने पाए। हालेलुया। विवाह है क्या? कहता सृष्टि में परमेश्वर के शुभ आदेश का एक अंश है, इसलिए यह उचित है कि कोई भी व्यक्ति विवाह को हल्का ना माने। क्या ये मत देखे जो परमेश्वर की मौजूदगी में पड़ी जाती है, ज्यादातर शादियां रात को पड़ी जाती है और पर ये शादी परमेश्वर की मौजूदगी में उजाले में पड़ी जाती है। सूर्य डूबने से पहले पड़ी जाती है, क्योंकि सूर्य डूबने पर अंधकार हो जाता है, पर ये हमें दुनिया पर तो अंधकार है, अंधकार रहेगा, और जाति जाति के लोग तेरे पास उजाला पाने के लिए, इसलिए उजाले में शादी पड़ी जा रही है। वरन इस शादी को आदर के योग्य समझे। अतः जो व्यक्ति विवाह करना चाहता है या चाहती है, वह उतावला होकर ना करे, वरन पूरी श्रद्धा के साथ सोच विचार करके और उस प्रेम में जो परमेश्वर उपहार है। ये शादी जो आत्माओं को मिलन है, शरीरों का मिलन है, ये हल्के में ना जानकर बल्कि परमेश्वर की आशीष उपहार है। आज दुनिया वाले उपहार देंगे, वो उपहार एक दिन खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, पर जो ये उपहार दूसरे को मिलता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर की इच्छा है कि विवाह के द्वारा स्त्री और पुरुष का प्रेम, उनके साथ बिताए गए जीवन, आपसी संगति, एक दूसरे की सहायता तथा परस्पर देखभाल से परिपूर्ण बना रहे। परमेश्वर की कृपा का यह प्रेम समय समय के साथ बढ़ता जाए, पर आज देखने को मिलता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल। जब परमेश्वर ने कहा कि जिस घर को यहोवा ना बनाए, तो उस घर के बनाने वाले का प्रश्न व्यर्थ जाता है। परमेश्वर आज दुआ करें अपने लिए दोनों। परमेश्वर आज जब मिलने जा रहे पिता परमेश्वर, आज जब एकता निपन होंगे मेरे पिता परमेश्वर, हम उनसे एक बार बने रहे पिता परमेश्वर की कोई शैतान की चाल तो लागू हो गई, क्योंकि शैतान की चाल पति पत्नी में ज्यादा लागू होती है। क्यों? जो पति पत्नी द्वारा वंश बढ़ता है। एक खास तौर पर परमेश्वर यहाँ दोनों बपतिस्मा दोनों ने लिया है। ये बेटे की चीज का कारण है कि पहले बेटी परमेश्वर में आई, इस लड़के को भी लेता है, ताकि मेरा जीवन साथी परमेश्वर में होकर मेरे रूबरू मेरी अगुवाई करने वाला है। आज इच्छा पूरी हुई इसकी। कहता समय समय के साथ साथ तुम्हारा ये प्यार बढ़ता जाए, बल्कि गहरा होता जाए। विवाहित जीवन में ऐसा प्रेम अस्थायी पारिवारिक जीवन की नींव है और मानव जाति को निरंतर बनाए रखने और सुरक्षा और विश्वास के वातावरण में बच्चों का पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है। बेटी मनीषा, बेटा मनीष इस समय विवाह करने और अपने विवाहित जीवन पर परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने आए हैं। एक दूसरे से अपने विवाह की सहमति व्यक्त करेंगे। यह सोच समझकर एक दूसरे प्रतिज्ञा करेंगे कि हम भी विवाहित जीवन में परमेश्वर की आशीष उसके साथ मिलकर बांटेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर अशुभ बात जो शादी करना चाहते हैं और जो मुल्की कवानीन और कलीसिया मियार के मुताबिक दुरुस्त है, बाजवान के रूबरू इस तरह खड़े हों कि बाजवान की बाएं तरफ और औरत उसके दाएं ओर आ जाए। लड़का इस तरफ आ जाए, लड़की बेटी इस तरफ। और पहले मोजेस की रौनक और जीरत बख्शी है, इसलिए कोई बेफिक्री से इस अंत की पाबंदी ना करे, ना संजीदगी, इत्मीनान और खुदा के खौफ के साथ से हाथ ना लगाए। मैं तुम दोनों से यह तलब करता हूँ और तुम्हें जताए देता हूँ, अब जबकि तुम खुदा की हुजूरी में खड़े हो, इस बात को याद रखो कि मोहब्बत और वफादारी और खुश खानदान और घर की बुनियाद के उसूल बनने जा रहे हो। किसी इंसान का बांधा हुआ ये रिश्ता नहीं है, इतना अहम नहीं होता, और ना ही ऐदो पैमान अपने मुताबिक होते हैं जो तुम अब खुदा आसमानी बाप की मर्जी को बजा लाओगे।
तुम्हारी ज़िंदगी खुशी और मुसर्रत की भर जाएगी, यानी कि आशीषों से भर जाएगी। और तुम घर में जो तुम बनने जा रहे हो, तुम्हारे घर में सलामती होगी, तुम्हारे घर में सुकून होगा। मनीषा को अपनी मन को बीवी होने के लिए कबूल करता हूँ और जब वायदा करता हूँ इसके साथ सदा की शरीयत के मामूजिब विवाह की पाक हालत में रहूँगा। हर बीमारी में, तंदुरुस्ती में उससे प्यार करूँगा, तसल्ली दूंगा, उसकी इज्जत करूँगा, उसको अपने पास से अलग ना करूँगा और सब औरों को छोड़कर जब तक हम दोनों जीते रहेंगे उसी के साथ कहो मैं से कबूल करूँ। थोड़ा जोर से बोलना, आवाज आनी चाहिए। बेटी मनीषा, आवाज नहीं। मैं मनीषा मनीष को अपना मन को शोहर कबूल करती हूँ और यह वायदा करती हूँ उसके साथ सदा की शरीयत के बामूजिब विवाह की पाक हालत में रहूँगी। बीमारी में, तंदुरुस्ती में उससे प्यार करूँगी, उसे तसल्ली दूँगी, इज्जत करूँगी, इज्जत करवाऊँगी और उसे अपने अधीनता और अलग में ना रखूँगी और सबको छोड़कर जब तक हम जीते रहेंगे ऐसा ही करेंगे। मैं कबूल करती हूँ, मैं ऐसा ही करूँगी। ये बेटी मनीषा जो अब तक जिस परिवार की अमानत है उसका एक शख्स इस बेटी का हाथ इस बेटे के हाथ में दे। सब कुछ आ रहा है आपका। अब तक रिश्ता बेटी के तौर पर मेरे साथ था। आज के बाद पत्नी के तौर पर जिसे पति कबूल करेगी, सुख में दुख में हमेशा साथ रहेगी। मैं इसे हमेशा अच्छी शिक्षा देता आया हूँ और देता रहूँगा ताकि इनका घर आबाद रहे। मैं मनीषा को अपनी बीवी कबूल करता हूँ और इस दिन से जब तक हम दोनों जीते रहेंगे, चाहे बेहतर हालत हो, चाहे बदतर हालत हो, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे तंदुरुस्ती हो, हम दोनों मिले रहेंगे। मैं तुझसे अपने से ज़्यादा प्यार करूँगा, मैं तेरा ख्याल रखूँगा पूरी ईमान के साथ, वफादारी के साथ। आज मैं वायदा करता हूँ। आमीन। अब अपना दाहिना हाथ उनके हाथ में दो। अब आप पकड़ो बेटी, सीधा अब आप पकड़ो। मैं मनीषा मनीष को अपना शोहर यानी कि पति कबूल करती हूँ। इस दिन से जब तक हम दोनों जीते रहें, बेहतर हालत, बदतर हालत, अमीरी में, गरीबी में, बीमारी में, तंदुरुस्ती में तुझसे मिली रहूँगी, तुझे प्यार करूँगी, अपने से ज़्यादा तुझे चाहूँगी, तेरा खबरदारी करूँगी। इसका मैं वफादारी से, ईमान से आज सबके बीच में तुझसे वादा करती हूँ। आमीन। हाथ छोड़ दीजिए, इनकी अंगूठियाँ लेके आओ। ईर्ष्या की मार्फत यह चालू है, दया का सागर है मेरे पिता परमेश्वर। ये छल्ले नहीं प्रभु, तेरी इस छल्ले पर बरकत हो। इसके देने वाले, इस छल्ले को पहनने वाले हमेशा हासिल करें प्रभु।
जो तुझे कबूल है। थोड़ा पास में थोड़ा पास में जाओ, दोनों थोड़ा पास में जाओ। हाथ पकड़े रखो, हाथ पकड़े रखो। मत यार। अब मेरे पीछे पीछे बोलो। अपने बामी अहद वो पैमान की निशानी में मैं इस छल्ले से तुझे ब्याता हूँ और अपना दुनियावी माल तुझे देता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदूस के नाम से आमीन। बेटे अब आप मुझे दो के दाएं हाथ की भैया आप ना पीछे जाओ, तीसरी उंगली में उल्टा हाथ जो है माइक पीछे हाथ में करो। तीसरी उंगली में पहनाओ। हाथ पकड़े रखना और अब मेरे पीछे मैं पड़ बोले। जाओ, माइक दे दो उनको। बेटी मनीषा मेरे पीछे पीछे बोले। अपने बामी अपने भाभी आदो पैमान के आदो पैमान की इजहार से इजहार से इस छल्ले से छल्ले से मैं मैं मनीष को मनीष को ब्याती हूँ ब्याती हूँ और अपना और अपना दुनियावी माल दुनियावी माल तुझे देती हूँ। तुझे देती हूँ। खुदा बाप, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा बेटे, खुदा खुदा रूह उल कुदूस के नाम से रूह और कुदूस के नाम से तुझे अपना तुझे अपना पति स्वीकार करती हूँ। पति स्वीकार। आमीन आमीन। चलो भैया। हे हमेश मिशकी के खुदा, सब आदमियों को पैदा करने बड़ी ईमानदारी के साथ हमेशा कलाम, मोहब्बत और मिलनसारी में कायम रहे और तेरी शरीयत में बामुजा जिंदगी बसर करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। मैं पीछे बोला। मैं मनीषा को पाक विवाह पर आपस में जो इत्तेफाक किया है और इन दोनों ने खुदा को हाजिर नाजिर और साक्षी मानकर रूह का रूह इस इकरार को भी किया है और एक दूसरे को ईमान से कबूल किया है। हाथों के मिलने से छल्ले के तबादले से इसको जाहिर किया है। इसलिए मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह उल कुदूस के नाम से इसे अपनी बीवी करार करता हूँ और इसका शोहर बनता हूँ। जिसको खुदा ने जोड़ा है अब उससे कोई आदमी जुदा ना करे। हालेलुया हालेलुया। अब आप दोनों सेंटर में आकर घुटने टेक के बैठे जाओ। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। बोलो मनीषा, आज मैं प्रभु का कलाम प्रभु की उपस्थिति में तुझे पहला उपहार भेंट करता हूँ। आमीन। दे दो मनीषा। हाँ, बाइबल उठाओ और बोलो मैं मनीषा खुदा की हुजूरी में पाक रूह में खुदा का पाक वचन बाइबल तौर पे मैं अपने पति उपहार के रूप में पहला उपहार भेंट करती हूँ ताकि ये उपहार जीवन भर कभी खत्म ना हो, मिटना ना पाए और हमेशा इसकी रक्षा करे। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। अब एक अहम प्रार्थना होने जा रही है। आप दोनों दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए और आप सब जो यहाँ मौजूद हैं अपना हाथ इनका बढ़ा दीजिए। हे परमेश्वर, आप बोलेंगे नहीं, मैं बोलूँगा। बस आप हाथ अपने मन में दुआ करना कि जो प्रार्थना हो रही है ये हमारी ओर से हो रही है। हे परमेश्वर, समस्त अनुग्रह आप इससे प्राप्त होता है और आपकी शाश्वत
जीवन और प्रेम के स्तोत्र हैं। अपने सेवक बेटा मनीष, अपनी सेविका बेटी मनीषा को आशीष दीजिए कि ये जीवन भर निष्ठा के साथ प्रेम से रहें और इनके समस्त सुख इनके साथ हों और आपका आनंद इनमें रहे और इसका आनंद पूर्ण हो जाए। दुख और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को जब पूरी करने वाले बने, आपकी आशीष इनके घर पर, ताकि आपकी शांति वहाँ निवास करे। इन्हें वरदान दीजिए, इनका घर स्वागत और मेजबानी का स्थान बने और इनके घर में सुख समृद्धि और दूसरे लोगों का आनंदपूर्वक संभागी हो। वरदान दीजिए कि ये अपने पारिवारिक जीवन में अपनी कलीसिया के सक्रिय सदस्य बने और इनके द्वारा आपके पुत्र नाम की महिमा हो। बेटा मनीष, बेटी मनीषा के परिवारों में मित्रों को आशीष दीजिए और परिवार प्रेम के साथ मित्रता के बंधन में बंध जाए। अब जो हमें पतन से बचाने की समर्थ है और अपनी महिमा में उपस्थिति में हमें निर्दोष और आनंद से परिपूर्ण रख सकता है, उस उद्धारकर्ता एकमात्र परमेश्वर को हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा महिमा, गौरव, पराक्रम, अधिकार प्राप्त हो और आगे होता रहे। ये परमेश्वर आप समस्त मानव जाति के सृष्टिकर्ता, पालनहार है, पालन करता है तथा जीवन के स्तोत्र हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन दोनों बच्चों को आशीष प्रदान कीजिए, अपने आत्मा के समर्थ और इनको सबल बनाएं कि ये प्रभु की श्रद्धा, भक्ति और शिक्षा में अपने परिवार का पालन पोषण करें और आपके पूरा और पवित्रता के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आपने इनको पति पत्नी के रूप में जोड़ा और अपने पाक रूप में आपने इन्हें स्वीकार किया। इन्होंने अपने आप को एक दिन प्रदान कीजिए, ये जीवन भर आपसे शक्ति समर्थ प्राप्त करते जाएं। हे प्रभु परमेश्वर, मनीष और मनीषा की सहायता इच्छा के अनुसार इनकी सब आशाएं पूरी होती जाएं। आप बेटा मनीष, बेटी मनीषा के घर में प्रभु राजा होकर शासन कीजिए। जैसे आप सेवा करने आए वैसे भी इनको भी दूसरों की सेवा करने का अनुग्रह प्रदान कीजिए। कि हमारे पिता परमेश्वर, आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें सिखाया कि प्रेम व्यवस्था की पूर्ति है। अपने सेवक बेटा मनीष और सेविका बेटी मनीषा पर अनुग्रह कीजिए कि वे एक दूसरे पर प्रेम करते हुए आपके प्रेम में जीवन भर बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस चर्च का पादरी होने के नाते अपनी पत्नी पास्टर रेवरेंड सुमन गिरधर के साथ इन्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ, पति पत्नी घोषित करता हूँ। पति हमेशा प्रभु तेरी आशीष बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। ये हर एक के लिए शीशे कारण बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। इन पर दया करना, कृपा करना। साथ में प्रभु जिसे आप जोड़ते हैं उसे कोई तोड़ता नहीं मेरे पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में जब ये पति पत्नी बन चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो आशीष का सोता हमेशा जो बने रहे प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं। पिता सुन कबूल करें। मेरे पीछे पीछे दुआ कीजिए। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक बना जाए, आपका राज्य आए, ये जमीन पर हो। हमारी रोज की रोटी हमें दे, जिस प्रकार हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें किसी परीक्षा में न ले, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा से आप ही का। आमीन, आमीन, आमीन। स्वर्ग आशीष सभी लेंगे, दोनों स्वर्ग की तरफ करके। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और शराकत हम तब विश्वासियों के साथ, जहाँ पे ठीक जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम इन पति पत्नी को मुबारकबाद देते हैं। हालेलुया। विवाह संपन्न हुआ, पति पत्नी रूप में हमने आशीष हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियां, फूलों की बारिश कर सकते हैं बच्चे। हालेलुया। दोनों परिवारों को बहुत मुबारक हो, पति पत्नी को बहुत मुबारक हो। ये जोड़ा हमेशा फलता फूलता रहे, खुद से आशीष पाए और बहुत अपनी आशीष का स्वागत करें जिनको खुदा ने जोड़ा है। थैंक यू।
को जुदा ना करना, कभी उनको जुदा की हिम्मत बढ़ाने के लिए कभी को ना अनमोल हा 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 ला 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 आप उगा ले लो दे रहे हैं। ऐसे ही आपकी जिंदगियां और इससे भी ज्यादा महकती रहे हमेशा। हालेलुया। पत्नी की ओर से पति के लिए ब्लेसिंग, पति की ओर से पत्नी के लिए ब्लेसिंग, दोनों हाथ बढ़ा के हालेलुया। दोनों चार तालियों के साथ इन फूलों से भी ज्यादा हालेलुया। तालियां बजा सकते हैं जोरदार। फाइनली आज से पत्नी पति की हो गई और पति पत्नी का हो गया। भी है तो आनंद मनाते हुए हम चाहते थे कि शादी शुरू हो जाए। कितने तैयार हैं? आइए आनंद में आइए जल्दी 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 2 मिनट के पीछे से। आगे बोलो, इधर देखो, दिव्या। अभी आप आवाज नहीं आ रही, थोड़ा पास में आवाज नहीं आ रही। पीछे नच के नच के जश्न मनाओ। हम लोग अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं जो सच में नाच के झूम के दुल्हा दुल्हन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति
Thank
परमेश्वर के आने वाले दिनों में ये भी अपने बच्चों की शादी में शामिल होंगे। छोड़ो पर इनकी फैमिली में ब्लेसिंग को रिलीज करती हूँ। इनके हाथ के काम का प्रभावशाली हो सके, आशीषित करके आशीष का कारण बनाने के धन्यवाद। आपका वचन कहते दावी चाहे 7 बार गिर जाए तो भी वो उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभाल के जो दिन और रात मेरी दुहाई देते हैं, मैं उनका न्याय तो रद्द अर्पित करती हूँ। विनती प्रार्थना पर फिर से यीशु के नाम में किताब को देते हैं। पिता हमारी प्रार्थना को दया कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बह के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां, करांगे रोज रोज बह के सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बह के अख नाले अख नू मिला के। लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के, तू है मेरी वफा रख अपना बना के। मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां, तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के, तू है मेरी वफा रख अपना बना के। मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां, मैं जीना है तेरा मैं जीना है तेरा, तू जीना है मेरा। दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले, मेरे हानियां 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 जे लगे तू ना गले, मेरा आसमां।
द्वारे पे आई बारात, वो तेरे द्वारे पे आई बारात। प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा दे। प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा दे। हो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। दिल्ली का राजा आया, वरने को मधुपुर की रानी, होने को है आज पूरी इनकी अधूरी कहानी। होने को है आज पूरी इनकी अधूरी कहानी। फूल खुशियों के खिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। फूल खुशियों के खिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। हाय रे तर से दो हाथ, तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। दामाद जी दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे। दामाद जी लागे सबको प्यारे, हो। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे। दामाद जी लागे सबको प्यारे, हो। तुम पर दामाद जी ससुरे को नाज जी, सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी। दामाद जी कंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे, हो। बंधन के मुटियारा आइया बटोला बनके, कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके। बंधन के मुटियारा आइया बटोला बनके, कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। माई जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे,
तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे हाय दूरी है वैरी जिन्ना तू मेरा ओनी मैं तेरी मेरे सोने वे माई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना मेरे सोने वे माई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे हाय दोनों ने रोना दोनों ने हंसना सबनू वे दसना मेरे सोने वे माई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना मेरे सोने वे माई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना वे माई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना वे माई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना पिपल पतिया भाई चूड़ा करके बंधन के मुटियारा आया पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पतिया भाई चूड़ा खनके सच गई महफिल देखो आज मेरे यार की कुर्ती रेशम शरारे 16 हो सिंगार की हे सच गई महफिल देखो आज मेरे यार की कुर्ती रेशम शरारे 16 हो सिंगार की नैना काजल वाले जादू वादू डाले लूट ले सारा ये समा आंखों से मिलना और जुलना तानों के बानों का तीरों का चलना हम तेरे कायल हैं तीरों से घायल हैं हाय हाय ये तेरा इकराना रे स्वीटी डोंट यू सी आई एम डांसिंग फॉर thee स्वीटी डोंट यू सी आई एम डांसिंग एक से भी ज्यादा मिठास इन बच्चों के जीवन में और कितने लोगों के मुंह में ये केक जाता है सबकी जिंदगी में इस केक से भी ज्यादा मिठास आने वाली है प्रभु जब एक दूसरे को खिलाते परमेश्वर तेरा प्यार एक दूसरे के अंदर और ज्यादा बढ़े परमेश्वर तेरा अनुग्रह के अंदर बढ़े तेरा वचन ही मिलो या बोलना क्या हैप्पी बर्थडे क्या हैप्पी वेडिंग डे मैम फोन हटा लो मैम फोन हटा लो भैया आप भी फोन हटा लो पहले भाभी आप खिलाना भैया को अरे रात वारी आई रे देखो लाख नजारे लाई रे जुल्फों में झिलमिल से तारों का गजरा नैनों में रतिया की स्याही का गजरा मान ले तू मेरी है खुशी जान ले तुझी से है हंसी बजते नगाड़ों ने झांझर झनकारों ने तुझको बस तुझको पुकारा स्वीटी डोंट यू सी आई एम डांसिंग फॉर thee स्वीटी
घूमे चौराहे और गलियां, जब मौका हो फुर्सत हो हमारी नगरी चलना। सच गई महफिल देखो आज मेरे यार की, मैं दीवानी तेरी प्यार की। बहना का जलवा ले, जादू तुझ पर डाले, लूट ले सारा ये समा। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, फूल सा है खिला आज दिन। रब्बा मेरे दिन ये ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले, उसे तू लगा दे अब गले, तेनू दिल दा वास्ता। रब्बा आया दर पे याद के, सारा जहां छोड़ छाड़ के, मेरे सपने सवार दे, तेनू दिल दा वास्ता। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा प्यार है, तूने सबको ही दे दिया। मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को, मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। ओ बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा प्यार है, तूने सबको ही दे दिया। मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को, मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। आसमां प्यास वो उसको दे इतना बता, वो जो मुझे देख के हंसे, पाना चाहूँ रात दिन जिसे, रब्बा मेरे नाम करूँ से, तेनू दिल दा वास्ता। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, एक गैस बर्नर है जी, और रोटी रखने के 3 सेट है जी। बर्तन का एक सेट है, पीतल के बर्तन 12 हैं, स्टील के बर्तन 21 हैं, एक मिल्टन जग है, एक हुक्का है, डबल बेड है, 2 गद्दे हैं, सोफा सेट है, एक जोड़ा तकिया है, एक अलमारी है जी, ड्रेसिंग टेबल है, फ्रिज LG डबल डोर है जी, टीवी है जी, TCL AC TCL, हाँ टीवी है TCL, एक AC है पैनासोनिक का, वॉशिंग मशीन LG की है, जूसर मिक्सर सुजाता,
एक प्रेस है जी, एक दीवार घड़ी है, लड़के के हाथ की घड़ी। लड़के का है जी सोने का तिलक है, सोने की अंगूठी है, सोने की चैन है, सोने का कड़ा है जी। सोने की अंगूठी दादी जी लगा दे जब गले तेनू दिल दा वास्ता रबाया दर पे यार के सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने संवार दे तेनू दिल दा वास्ता अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा से खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बाय जानो बच्चे से खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बाय जानो बच्चे से खान मुझको एक बात सही सही उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिल बरो 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 फैसले जो काटे जाए उगती नहीं है बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे बाबा मैं तेरी मलका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मेरे दिल बरो बर्फे गलेगी फिर से।